हाय गाइस, वेलकम टू एन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेक्चर में हम देखेंगे क्या है ये चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि इंडिया और यूएस का जो डिफेंस टाई है, जो डिफेंस रिलेशन है, ये पिछले 2 दशकों के अंदर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा है। ठीक है? और अगर हम बात करें इंडिया और यूएस के डिफेंस टाई की, तो ये एक मल्टी डिमेंशनल रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसके अलग अलग डिमेंशन देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला डिमेंशन जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। यानी इंडिया और यूएस की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आपस में बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज करती है। जैसे कि युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंडक्ट करती हैं। इसके अलावा नेवल एक्सरसाइज है जैसे कि मालाबार, उसमें भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ईयर 2020 में हमने एक और एक्सरसाइज देखी थी, टाइगर ट्रायम्फ, जो कि एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी एक्सरसाइजेज जो हैं दोनों कंट्रीज की जो आर्म फोर्सेज है वो एक दूसरे के साथ कंडक्ट करती हैं। इससे दोनों डिफेंस फोर्सेज के बीच में कॉपरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ता है। देन नेक्स्ट डिमेंशन की अगर हम बात करें, तो इसमें अगला डिमेंशन है सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो एज यू ऑल नो, किसी भी डिफेंस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इंडिया और यूएस की जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह की डिफेंस इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं थ्रू अ सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और ये पॉसिबल होता है एक एग्रीमेंट के थ्रू, इसका नाम है कॉमकासा। हम इसको आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये कॉमकासा एक्चुअली में है क्या। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना टू द इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू कॉमकासा। ठीक है, इसके बाद थर्ड डायमेंशन की हम बात करें तो डिफेंस ट्रेड आ जाता है। यानी इंडिया जो है यूएस से बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। जैसे कि हम जानते होंगे शिनुक हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोक्योर करता है इंडिया। इसके अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स है वो प्रोक्योर करता है। P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो कि सर्वेलेंस के लिए यूज होता है वो भी इंडिया यूएस से प्रोक्योर करता है। इसके अलावा और कई एयरक्राफ्ट है जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर या C-130 हरकुलस, तो ये सब चीजें भी इंडिया यूएस से प्रोक्योर करता है। देन फोर्थ अगर हम रिलेशन की बात करें, दैट इज इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। तो यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है जिससे कि इंडिया अपने देश के अंदर ही या अपनी कंट्री में ही हम जो है उन सब इक्विपमेंट्स को बना सके। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बूम करता है। राइट, सो ये कुछ डिमेंशन है इंडिया और यूएस डिफेंस रिलेशनशिप के। चलिए अब हम देखते हैं पहला जो एग्रीमेंट है फाउंडेशनल एग्रीमेंट उसको। तो द फर्स्ट एग्रीमेंट एज यू ऑल नो इज जिसोमिया। जिसोमिया स्टैंड्स फॉर जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये पहला एग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड इट वाज साइन इन द ईयर 2002। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कई बार आपको पेपर में क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि कौन सा एग्रीमेंट पहले साइन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए पहला एग्रीमेंट जिसोमिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिसोमिया पेव्ड द वे फॉर ग्रेटर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। तो जिसोमिया से हुआ क्या, इससे ये चीज हुआ कि जो टेक्नोलॉजी थी जो कि क्लासिफाइड थी अब तक, वो इस एग्रीमेंट के थ्रू यूएस की जो गवर्नमेंट है या जो यूएस की डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया के साथ शेयर कर सकती थी इस एग्रीमेंट के पूरा होने के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी है जो कि क्लासिफाइड है वो यूएस गवर्नमेंट या यूएस की कंपनी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डिफेंस पीएसयूज के साथ शेयर कर सकती थी। उसमें इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज है उनका कोई रोल नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे हम एक एग्रीमेंट देखेंगे उसके अंदर ये चीज भी चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एग्रीमेंट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड एग्रीमेंट इस इंडिया यूएस रिलेशनशिप में था, वो था लेमोवा। लेमोवा स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। सो लेमोवा जो है ये सेकेंड एग्रीमेंट था जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ, एंड इट वाज साइंड इन द ईयर 2016। सो लेमोवा से फायदा क्या हुआ दोनों कंट्रीज को? सो इससे ये होता है कि
दोनों कंट्रीज की जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उसको यूज कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो सपोज आप रास्ते में जा रहे थे और आपको भूख लगी एंड आपको रियलाइज होता है कि आपका फ्रेंड का जो घर है वो काफी पास में है आपके, तो आप वहां जाकर खाना खा सकते हैं। तो यू गो देयर एंड ईट फूड। सेम चीज आपका फ्रेंड भी कर सकता है कि अगर वो किसी रास्ते में है, उसके लगता है कि आपका घर पास में है, तो आपके घर पे जाके वो खाना पीना कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस एग्रीमेंट में भी यही बात है कि जो दोनों डिफेंस फोर्सेस हैं, अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट हो या चाहे वो किसी आर्म्स एंड एम्यूनेशन की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि टॉर्पीडोज या कोई गन्स की रिक्वायरमेंट है, या गन्स का जो एमओ है उसकी रिक्वायरमेंट है, या फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में जो एक कंट्री की, यूएस की जो मिलिट्री है या जो यूएस की जो नेवी है, वो इंडिया के पोर्ट्स पर या इंडिया के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पे आकर वहां से ये सब चीजें को ले सकती है। और सेम चीज इंडियन इंडियन साइड की जो नेवल या फिर आर्म फोर्सेस है वो भी ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, ये कवर करता है प्राइमरी 4 एरियाज को। पहला है पोर्ट कॉल, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एंड एचएडीआर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये मेनली ये 4 एक्सरसाइजेज हैं या 4 डायमेंशंस हैं जिनको ये एग्रीमेंट फुलफिल करेगा। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी डिफेंस फोर्सेस को, तो वो केस बाय केस बेसिस के ऊपर उसको भी एक तरीके से एग्री किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था लेमोवा। अब चलते हैं थर्ड एग्रीमेंट की तरफ। थर्ड एग्रीमेंट इज कॉमकासा। कॉमकासा स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था 2018 में, एंड दिस वाज द थर्ड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, कॉमकासा जो है वो एक वर्जन है, इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है ऑफ अनदर एग्रीमेंट कॉल्ड सिस्मोवा। सिस्मोवा जो है वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो यूएस ने ये एग्रीमेंट कई कंट्रीज के साथ साइन किया गया, लेकिन इंडिया को एक स्पेसिफिक वर्जन इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया है जो है यूएस का एक लीडिंग डिफेंस पार्टनर है। ठीक है, सो इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए या इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से भी वेपन्स प्रोक्योर करता है, तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन बनाया सिस्मोवा का। ठीक है, जिसको कॉमकासा के नाम से जानते हैं। और ये जो है इमीडिएटली फोर्स में आ गया था जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ, एंड इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, यानी 2028 तक ये चीज वैलिड रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होने वाला है। सो एज यू नो, इंडिया जो है बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से प्रोक्योर करता है। हमने बात किया जैसे C-17 ग्लोब मास्टर या शिनिक हेलीकॉप्टर। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत सारे यूएस ओरिजिन के प्लेटफॉर्म्स या यूएस ओरिजिन के इक्विपमेंट्स यूज करती है जो कि कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, सो हमने जैसे कि बात करी कि दोनों आर्म फोर्सेस आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हैं, तो उस चीज को और सिक्योर तरीके से शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ ये कॉमकासा एग्रीमेंट साइन अप किया गया। सो इससे इंडिया जो है यूएस के जो हाई एंड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है उसको यूज कर सकता है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब हम जो एक नॉर्मल मैसेज जो भेज रहे हैं उसको कोई हैक ना कर ले, इसके लिए हम एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट मतलब उसको एक डिजिटली हम उसको ऐसा एक कवर में लगाकर भेजते हैं जिसको कोई और क्रैक नहीं कर सकता एक्सेप्ट द रिसीवर। ठीक है, तो इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है ताकि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली ये जो मैसेज है वो दूसरे जो हमारा पार्टनर है उसके साथ शेयर किया जा सके, और कोई भी हॉस्टाइल कंट्री लाइक पाकिस्तान और चाइना उस कम्युनिकेशन को हैक ना कर सके। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एग्रीमेंट कॉमकासा। अब चलते हैं फोर्थ एग्रीमेंट की तरफ, जो कि सबसे रीसेंट एग्रीमेंट है, एंड ये साइन अप हुआ था अक्टूबर 2020 में। सो दिस एग्रीमेंट इज बेका। बेका स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो था, इससे फायदा क्या होता है दोनों डिफेंस फोर्सेस को, तो इस एग्रीमेंट के अंडर यूएस की जो आर्म फोर्सेस है और जो इंडिया की आर्म फोर्सेस है वो आपस में जियो स्पेशियल डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। जियो स्पेशियल डेटा मतलब
कि अर्थ के ऊपर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्या लोकेशन है, या अगर सपोज कोई हम किसी टारगेट को देख रहे हैं तो वो एक्चुअली कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये बात सवाल उठता है कि ये जियो स्पेशियल डेटा हमें मिलता कहाँ से है? तो जियो स्पेशियल डेटा हमें मिलता है सैटेलाइट से, यूएवी यानी ड्रोन से, या फिर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट मतलब सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल दे तो हमने प्रोक्योर किया यूएसए P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ये एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, यानी ये दुश्मन की टेरिटरी में जाए बिना ही दुश्मन के सारे एरिया को सर्वे कर सकता है। ठीक है, सो इन सब मीडियम से जितना भी जियो स्पेशियल डेटा या जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा जो स्ट्राइक की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी अगर इंडिया को सपोज किसी एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर मिसाइल अटैक करना है तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से ही अटैक कर सकता है। ठीक है, सो इस एग्रीमेंट से ना सिर्फ लैंड के ऊपर हम उनकी पोजीशन को चेक कर पाएंगे बल्कि सी के अंदर भी उनकी पोजीशन को हम ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था इसके अंदर। और अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्चर। तो हम आपको जैसे कि याद है कि जिसोमिया में हमने पढ़ा था कि यूएस की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो सिर्फ इंडिया के डिफेंस पीएसयूज या जो गवर्नमेंट बेस्ड डिफेंस पीएसयूज हैं उन्हीं के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन आईएसए साइन होने के बाद ये चीज़ बदल गई और यूएस की जो डिफेंस फोर्सेज है वो इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ भी ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती है। सो ये आईएसए साइन करने से हेल्प क्या हुआ? आईएसए साइन करने से इंडिया में जो हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे थे उसको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है उसको वो सारी टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। और इसी के एक रिस्पॉन्स में हमने देखा है कि इंडिया ने 2 डिफेंस कॉरिडोर सेटअप किए हैं, एक है उत्तर प्रदेश में और दूसरा है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी वो सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है यूएस की यूज कर रही होंगी। ठीक है, सो ये थे 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखी, दैट इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इनेक्चर, दैट इज ISA। So I hope this was of some value to you guys. So that's it for this lecture. Thank you and bye bye.